नमस्कार। मेरा पेपर है अधिगम के लिए आकलन, जिसमें फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे, जिस पॉइंट का नाम है विभिन्न प्रतिमानों में आकलन के उद्देश्य। तो इस तरह से जो उद्देश्य हैं वो 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो है वो व्यवहारवाद है, दूसरा है रचनावाद और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान। लेकिन हम इन सभी पे बात न करके पहले हम व्यवहारवाद पर बात करेंगे। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को आप सभी जानते होंगे और व्यवहारवाद के रूप में अधिगम पर सीमित दृष्टिकोण कुछ है लोगों के। पहले हम व्यवहारवाद के अधिगम आकलन के परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार हैं। व्यवहारवाद प्रतिमान जो है वो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कर उन्हें उचित प्रतिक्रिया अथवा उद्दीपन करने हेतु प्रेरित करता है। व्यवहारवाद प्रतिमान में छात्रों के अंतः मस्तिष्क को शिक्षक उद्वलित कर विभिन्न शब्दों को निकलवाने का प्रयास करता है। यह प्रतिमान छात्रों को प्रोत्साहन के साथ अधिगम पर बल देता है। अर्थात जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं क, ख, ग, तो कभी कभी कुछ बच्चे उन चीज़ों को कह नहीं पाते हैं। हम उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या उनके मस्तिष्क को उद्दोलित उत्साहित करते हैं कि वो क वर्ड को कहना सीख जाए। अर्थात अब हम बात करेंगे कि व्यवहारवाद है क्या, व्यवहारवाद का दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारवाद का सिद्धांत क्या है आकलन के संबंध में। तो व्यवहारवाद एक वैश्विक दृष्टिकोण है जो उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी व्यवहार का कारण बाहरी उद्दीपन होता है। सभी की चेतना के आंतरिक मस्तिष्क स्थिति की आवश्यकता को व्यवहार के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत वस्तुनिष्ठ व्यवहार निरीक्षण का सिद्धांत है तथा वह स्वतंत्र मानसिक गतिविधियां पर केंद्रित होता है। और व्यवहारवाद के सिद्धांतकारों का कहना है कि व्यवहार को एक नए पर्यावरण में अधिग्रहण अधिक कुछ नहीं के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि मतलब व्यवहार जो है एक्यूजन है, एक अधिग्रहण है, इसके अलावा उससे ज़्यादा की उन्होंने कल्पना नहीं की। और व्यवहारवाद यह मानता है कि अधिगमकर्ता आवश्यक रूप से क्रियाशील हो सकता है यदि उसे प्रतिक्रिया के लिए उद्दीप्त किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको स्टिमुलस की तरफ ध्यान केंद्रित कराया जाए और उसके अधिगम व्यवहारों को सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा एक दिशा एवं आकार प्रदान किया जा सकता है। वैसे सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा या सकारात्मक एवं अथवा नकारात्मक पुनर्बलन किसी कार्य के पुनः होने अथवा करने की संभावना में वृद्धि करता है, जबकि सकारात्मक और नकारात्मक दंड किसी कार्य को पुनः होने अथवा करने की संभावना में कमी करता है। यह ज्ञानात्मक अधिगम का अग्रगामी व्यवहार है। इसको अधिगम के लिए हम कैसे उपयोग करते हैं या अधिगम के द्वारा व्यवहार के द्वारा हम अधिगम में इसका कैसे उपयोग करते हैं, आइए हम इस पर बात करेंगे। पहला है कि अधिगमकर्ता को तुरंत पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है।
जो अधिगम करता है अर्थात सीखने वाला होता है, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे तुरंत फीडबैक देना चाहिए, पृष्ठपोषण करना चाहिए। ये व्यवहार का एक पक्ष है। और व्यवहारवादियों का मानना है कि पृष्ठपोषण अगर दिया जाए बालक को तो वो और अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए उद्यत होता है। अगला है कि अध्ययन सामग्री को हम छोटे छोटे पदों में करके अध्ययन कराया जाए। जैसे अगर हमको बच्चे को क ख ग घ ये पढ़ाया जाए, क से कबूतर या ख से खरगोश के अलावा अगर उसे क या कोई एक बड़ा पॉइंट्स है उसको छोटे छोटे पार्टों में, छोटे छोटे शब्दों में या सरल शब्दों में, जैसे गेने ने कहा ना पदानुक्रम का सिद्धांत, पद के अनुक्रम बच्चे को सिखाया जाए, उस तरह से अध्ययन सामग्री को छोटे छोटे पदों में करके अध्ययन कराया जाता है। यह एक व्यवहार का दूसरा पक्ष है। अब व्यवहार के द्वारा हम अधिगम में उपयोग करने के लिए तीसरी बातों को ध्यान दें तो अधिगम के स्वरूपों को अत्यधिक सरल से कठिन की ओर कराया जाए। ये शिक्षण भी सूत्र है कि सरल से कठिन की ओर ले जाना। तो बालक को पहले सरल चीज़ें बताई जाए, उसको फिर कठिन के ओर ले जाया जाए। सरल क्या है? जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, और सरलतम से कठिनतम की ओर धीरे 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 बढ़ते हैं। जैसे बच्चे को पूर्व ज्ञान के आधार पे हम शिक्षण में बढ़ाते हैं कि पहले उससे सरल चीज़ें पूछें, उसके बाद धीरे धीरे कठिनाई स्तर को बढ़ाएं, और जिससे कि बालक के बौद्धिक विकास किया जा सके। तो यह व्यवहार का तीसरा पक्ष था। अब हम चौथे की बात करेंगे कि उद्दीपक के सकारात्मक पुनर्बलन। उद्दीपक को जो है सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाए। जैसे सीखने वाले को हमेशा सकारात्मक विचार से ही उसको हम इंडिकेट करें। ऐसा नहीं कि बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में तो हम उसे बार बार कहें तुम ऐसे ही रहोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा और अच्छा करो, और कोशिश करो। उसे हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वह अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए बार बार प्रयास करे। तीसरा पक्ष व्यवहारवाद में स्किनर का विश्वास था कि दंड के स्थान पर सकारात्मक पुनर्बलन अधिगमकर्ता के व्यवहार को बदलने में प्रभावी होता है। स्किनर भी इस चीज़ को मानते थे कि अगर दंड देंगे बच्चे को तो कभी कभी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि आज भी हमारी शिक्षा नीति से दंड का प्राविधान हटा दिया गया है। और सकारात्मक पुनर्बलन अधिगमकर्ता के व्यवहार को बदलने में प्रभावी होता है। और इस तरह से अगला है कि सब जितने भी ऊपर के उपरोक्त सभी हैं उन सभी को हम आयु के अनुसार ही सुनिश्चित किए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को, छोटे स्तर के बच्चे को अगर हम ए से जेड सुनाने के लिए कहें और उसे हम चॉकलेट की लालच दें तो वो लालच बस वो भी एक पुनर्बलन है, एक फीडबैक है, पृष्ठपोषण है, लेकिन क्या है वो छोटे बच्चों के लिए है। अब हम बीएड के बच्चे को चॉकलेट की लालच नहीं दे सकते। इसलिए उपरोक्त जो जितने भी पॉइंट्स हैं ऊपर के, उनके अनुसार हम सभी के अनुसार जो है आयु के अनुसार ही सुनिश्चित किए जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आयु के अनुसार, बच्चे की उम्र के अनुसार ही वो सुनिश्चित किया जाता है। ये एक व्यवहारवादी पक्ष है। व्यवहार में हमको हमेशा ये देखना होता है कि हम किन चीज़ों पे किस उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या किस उम्र के बच्चे के साथ शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं। अब बात आती है कि व्यवहारवादियों के अनुसार कुछ विचार हैं। कुछ विचार ये हैं, जैसे इवान पावलोव कहते हैं का प्रसिद्ध अनुप्रयोग जिसे आप जानते होंगे, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्ध किया जाता है कि उद्दीपन के द्वारा उद्दीपक के व्यवहार में परिवर्तन अथवा अधिगम एवं प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जैविक तंत्रों से बंधा होता है, इसलिए एक निश्चित उद्दीपक पर यह विशिष्ट प्रक्रिया प्रस्तुत किया जाता है। क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में छात्रों की असफलता का भय, तर्कहीन भय, चिंता,
सार्वजनिक वार्तालाप, विद्यालयी भय तथा अधिगम संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपक जो है बच्चे के व्यवहार को उद्दीप्त करता है, परिवर्तित करता है। जैसे शिक्षक बनना या शिक्षक शब्द, शिक्षक, प्रोफेसर, ये कहीं न कहीं आपके भी व्यवहार को उद्दीप्त करता है, जिसके लिए आप तत्पर हैं, इसके लिए आप क्रियाशील हैं, स्टिमुलस के प्रति आपका रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया आप करते हैं। अब बात आती है बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर महोदय का सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत है, आप जानते होंगे। छात्रों में अधिगम हेतु उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया द्वारा व्यवहारों में परिवर्तन को स्पष्ट करता है। साधारणतः ये देखा जाता है कि अनुकूलन सिद्धांत एक साधारण पृष्ठपोषण प्रक्रिया है। यदि इनाम अथवा पुनर्बलन अधिगमकर्ता अथवा उद्दीपक को प्रतिक्रिया हेतु प्रोत्साहित करता है तो भविष्य में उसके प्रतिक्रिया करने की अत्यधिक संभावना होती है। जैसे किसी बच्चे ने अच्छा कार्य किया और उसको हमने पुरस्कृत किया, तो उसको देख के भी बच्चे सीखते हैं और उस बच्चे के जिसको पुरस्कृत किया गया उसके में भी उत्साहवर्धन होता है और वह जो है और भी कार्य करने के लिए प्रयत्नशील होता है। अब बात आती है कि व्यवहार वाद का अधिगम में प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑन लर्निंग। हमारा क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका। व्यवहारवाद विभिन्न सार्वजनिक नियम एवं अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन करता है जो व्यवहार निरीक्षण एवं उसे समझने के लिए सरल एवं सहायक होता है। उसका सकारात्मक एवं नकारात्मक पर पुनर्बलन प्रतिविधि प्रभावी होता है। अर्थात जो सकारात्मक और नकारात्मक हमारा पुनर्बलन है उसकी जितनी भी विधियां हैं वो सभी प्रभावी होती हैं, जो मानव विकास, स्वलीनता, व्याकुलता, विकार एवं असामाजिक व्यवहारों से संबंधित उपचार कर अधिगम में सहायता करता है। मतलब जो ये सकारात्मक और नकारात्मक हमारे पुनर्बलन है, कहीं न कहीं मन के विकार, स्वलीनता, व्याकुलता, विकार एवं असामाजिक व्यवहार से संबंधित उपचार के लिए अधिगम में सहायता करता है। अर्थात इससे जो है इन सभी विकारों का उपचार हो पाता है, जिससे कि बालक का अधिगम उचित तरीके से हो सके और शिक्षक इसका उपयोग इनाम एवं दंड के द्वारा छात्रों के व्यवहार परिवर्तन में करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य करता है तथा अधिगम के अंतर्दृष्टि एवं भाषा के विकास में भी सहायता करता है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन, निरीक्षण एवं निष्कर्ष के आधार पर पुनर्बलन एवं पृष्ठपोषण प्रदान कर अधिगम क्रिया पर बल देता है। यह पुनर्बलन अथवा पृष्ठपोषण इनाम अथवा दंड के रूप में भी हो सकता है। अर्थात व्यवहारवाद से हम अधिगम के लिए आकलन हम कर सकते हैं। और आपका टॉपिक भी था कि विभिन्न प्रतिमानों में आकलन के उद्देश्य क्या हैं। तो ये हमारे 3 प्रतिमानों में पहला था व्यवहारवाद। इसके अंतर्गत व्यवहार से ही हम व्यक्ति के, बालक के व्यवहार से उसके लर्निंग क्षमता को, अधिगम क्षमता को, उसके सीखने की क्षमता को हम देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, इसके बाद हम अगले उद्देश्य की बात करेंगे जो रचनावाद है, रचनावादी प्रतिमान है। धन्यवाद।